हरे और लाल के बीच में झूल रहा है। अपना गिफ्ट निफ्टी भी ठीक है, सदी हुई सी शुरुआत 1/3% कमजोरी की बात कर रहा है। दरअसल यूएस का हैंडओवर लेकिन गड़बड़ है। यूएस में बैक टू बैक सेकेंड स्ट्रेट डे तगड़े दबाव के साथ कामकाज। सेकेंड स्ट्रेट डे मतलब कल परसों के ट्रेडिंग सेशन में, कल सुबह जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, 650 पॉइंट डाउ गिरा था, उसके ऊपर 670 पॉइंट की फिर कमजोरी। तीनों बेंचमार्क्स कल के ट्रेडिंग सेशन में 1/3 से 1.5% का दबाव। परसों नैस्डैक ज्यादा पिटा था तो कल डाउ ने उसका कामकाज पूरा कर दिया, रही सही कसर पूरी कर दी। तो उनके यहां तो सरदर्द है, उनका वैसे खुद का भी सरदर्द है। ट्रम्प साहब जो कर रहे हैं नियर टर्म में तो उनको भी नहीं पता किस तरह के इन्फ्लेशनरी मूव्स आने हैं, तो वो सरदर्द अपना झेल रहे हैं। हाँ, आज के फ्यूचर्स ने थोड़ा सा एशिया का मूड सुधार दिया। कल के पेन के बाद यूएस के फ्यूचर्स आधे से 2/3% मजबूती के साथ अब कामकाज कर रहे हैं, तो 2 दिन बैक टू बैक प्रेशर से थोड़ा बहुत उभरने के इंडिकेशंस आ रहे हैं। ऐसे में ओवरनाइट डेवलपमेंट्स हुए क्या, पहले हॉर्मास से समझ लेते हैं। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग। मूड कैसा है? मूड तो खराब सा दिख रहा है यूएस का, लेकिन नेट अपने लिए मामला कैसा है? गुड मॉर्निंग आशीष। अपने लिए तो मामला फिलहाल तो अनसर्टन है, क्योंकि उस पर अब तक कोई क्लैरिटी निकल कर नहीं आई है कि हमारे ऊपर अगर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगने हैं तो कितने लगेंगे, कैसे लगेंगे। पीयूष गोयल साहब गए हुए हैं, कुछ अच्छा ही करके आए। आज से मीटिंग शुरू हो जाएगी पीयूष गोयल साहब की वहाँ पे। तो वहाँ पर वो एक बड़ा, हमारे लिए तो वो बड़ी नज़र रखने की बात होगी। मगर आज फ्यूचर्स ऊपर इसलिए है क्योंकि कल की जो सारी पिटाई हुई उसके बाद, बाजार बंद होने के बाद यूएस के जो कॉमर्स सेक्रेटरी है हावर्ड लुटनिक, उन्होंने ये बयान दिया है कि अब एक मिडिल ग्राउंड पहुंचने की कोशिश करेंगे ट्रम्प साहब। कनाडा और मेक्सिको को लेकर जो टैरिफ्स लगाए गए हैं उनसे भी अब किसी ने कहा ही मिडिल ग्राउंड मतलब थोड़ा सा हो सकता है सहमति बने, पार्शियल रोलबैक ना हो, कम हो, कुछ जगहों पे ना हो, ऐसा हो सकता है। पॉज नहीं होगा, ये तो उन्होंने साफ कर दिया है कि पॉज जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मिडिल ग्राउंड होगा, शायद 25% ना हो, कुछ प्रोडक्ट्स को एग्जेम्प्ट करा जाए जो अब नेगोशिएशन टेबल पे लौटेंगे। हाँ, नेगोशिएशन टेबल पे लौटेंगे। और नाफ्टा के अंतर्गत जो सारे मेक्सिकन और कनेडियन सामान जो आते हैं उन सामानों पर थोड़ी सी राहत संभव है, ये कॉमर्स सेक्रेटरी का बयान था। पर अब तक कोई इस बारे में क्लैरिटी नहीं है कि किस तरह की रिलीफ का विचार डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। तो इस वजह से ऑटो और बैंकिंग शेयर जो है वो आफ्टर आवर्स में कल अच्छा चले। टेस्ला आफ्टर आवर्स में बढ़त के साथ बंद हुए और सारे बैंकिंग शेयर्स भी। तो वहाँ पर ये इस वजह से आज फ्यूचर्स थोड़े से जो है बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं यूएस के। मगर ये इसलिए भी हुआ क्योंकि जो ट्रम्प साहब विचार कर रहे थे कि ऐसा होगा कि मैं टैरिफ लगा दूंगा और बाकी सारे झुक जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ है। बाकी सभी देशों ने रिटेलिएटरी मेजर्स अनाउंस करे हैं और कनाडा ने सबसे अग्रेसिव जो है मेजर्स अनाउंस करे हैं। ओंटारियो जो राज्य है उन्होंने तो 25% सरचार्ज लगा भी दिया है। जो पावर, बिजली जो एक्सपोर्ट करते हैं वो 3 राज्यों को, यूएस के मिनेसोटा, मिशिगन और न्यूयॉर्क, जिसमें 15 लाख घरों वो बिजली सप्लाई करते हैं, उस पर 25% की अतिरिक्त टैरिफ लग गई है। और वहाँ के जो प्रीमियर है डग फोर्ड, उन्होंने तो ट्विटर पे लिख भी दिया है कि वो अब ये हिचकिचाएंगे नहीं कि पूरी तरह से सप्लाई काट दे। ये तो हमने कल भी चर्चा करी थी इस बारे में। और निकल जो है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो कनाडा करता है यूएस को, उसकी भी सप्लाई वो रोक सकते हैं, ये डग फोर्ड ने चेतावनी दी है। 25% के काउंटर टैरिफ तो उन्होंने कल ही लगा दिए थे। और जो बाकी के जो दूसरे राउंड के टैरिफ्स है कार, स्टील वगैरह वगैरह पे, वो 3 हफ्तों में लगने हैं। और जस्टिन ट्रूडो ने तो कहा भी कि दिस इज़ अ वेरी डम मूव। ये उनका बयान था डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कि आप एक समझदार इंसान हैं पर इस तरह की डम हरकतें कर रहे हैं। क्योंकि और एक बात ये भी है कि कल डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्रूथ सोशल पे लिखा था कि किसान तैयार हो जाइए, आपको बहुत उत्पादन करना है, ये करना है, वो करना है। मगर जो उनका जो खाद्य पदार्थ का जो बड़ा रॉ मटेरियल है, फर्टिलाइज़र का जो रॉ मटेरियल है पोटैश, वो 80% पोटैश जो है वो कनाडा से आता है। अगर उस पर टैरिफ लग गई तो उनकी लागत बढ़ जाएगी, तो उससे किसानों को वहाँ पर तकलीफ हो सकती है। चीन ने भी कल सुबह ही उन्होंने ये रिस्पॉन्स कर दिया था कि उन्होंने एग्रीकल्चरल गुड्स पर 15% के टैरिफ लगाए हैं। चिकन पे, कॉटन पे, सोयाबीन, बीफ और फलों पर 10% के टैरिफ लगेंगे। और वो जो टैरिफ है वो 10 मार्च को लागू होंगे, तो अब तक 1 हफ्ते की विंडो और है। 10 कंपनियों को उन्होंने अनरिलायबल एंटिटीज़ की लिस्ट में डाला है। 15 कंपनियों पर एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगाए हैं। तो वहाँ पर चीन ने भी जवाब दिया है। तो पहले राउंड पे जो टैरिफ लगाए थे उन्होंने काउंटर टैरिफ, वो $14 बिलियन के थे। इस बार $22 बिलियन के अतिरिक्त टैरिफ चीन ने लगाए हैं। मेक्सिको ने ये घोषणा की है कि इस रविवार को वो अपने काउंटर मेजर्स अनाउंस करेंगे। और उनकी जो राष्ट्रपति है क्लॉडिया शिनबॉम, वो जो है गुरुवार को शायद डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करे, तो वहाँ पर कोई शायद रास्ता निकल कर आ सकता है। चीन का एक और मैं बात कह दूँ कि वो WTO में भी जाकर शिकायत करने वाले हैं इन टैरिफ्स को लेकर, तो वहाँ पर भी नज़र
रखने की ज़रूरत है। चीन पे और खबरें हैं तो उस पर मैं आता हूँ कुछ देर में, मगर ये तो टैरिफ की बात रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ छोड़कर वेनेजुएला के पीछे भी पड़ गए हैं, क्योंकि शेवरॉन जो वहाँ पर उत्पादन करता है, वहाँ पर उन्हें 30 दिन की नोटिस दे दी गई है कि आप अपना सारा कामकाज जो है वो वाइंड अप कर लीजिए, वहाँ पर कोई उत्पादन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। मगर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि 1 महीने में तो कामकाज वाइंड अप करना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है वो, क्योंकि आमतौर पर जो अमूमन जो अवधि होती है इसकी वो 6 महीने की होती है। तो ये शायद एक नेगोशिएशन करने के लिए, ये धमकी देने के लिए कर रहे हैं कि हाँ भाई चलो 1 महीने में है आप, क्योंकि 20% वेनेजुएला का क्रूड उत्पादन शेवरॉन के जरिए आता है, तो वो एक और बात थी। और एक्सपर्ट्स ने यह भी चेताया है कि अगर ये टैरिफ लग गए तो फल, सब्जी, चीनी और कॉफ़ी के भाव बढ़ जाएंगे, मीट के भाव बढ़ने की आशंका भी है। और वॉलमार्ट के सीईओ ने तो ये भी चेतावनी दी है, अपने अर्निंग्स कॉल में भी उन्होंने कहा था कि काफ़ी सारे कंज्यूमर्स में स्ट्रेस दिख रहा है और डर ये है कि महीना ख़त्म होने से पहले इनके पैसे ख़त्म हो जाएंगे महंगाई की वजह से। ये वॉलमार्ट के सीईओ ने चेतावनी दी है। उनके एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट ने ये डेटा दिया है कि इस वक्त जो है एक 4 लोगों का परिवार यूएस में हर महीने $1000 खर्च करता है ग्रोसरीज के, जबकि 4 साल पहले वो $670 खर्च करते थे। तो ये महंगाई का इम्पैक्ट आया है। बाजार का इस पर क्या इम्पैक्ट हुआ, कल आपने तो बता ही दिया है कि सारे भारी गिरावट के साथ बंद हुए। 1300 पॉइंट अब डाउ जोन्स गिरा है 2 सेशंस में। और S&P 500 ने जितने भी नवंबर के इलेक्शन की जीत के बाद जितने भी गेन्स थे वो सारे गिव अप कर दिए हैं और फिर से वो अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के पास आ चुका है। और एक अच्छी बात ये भी नहीं है कि स्कॉट बेसेंट जो उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी, उन्होंने कहा है कि वॉल स्ट्रीट हमारी प्रायोरिटी नहीं है, कंज्यूमर्स और छोटे जो व्यापारी है वो हमारी प्रायोरिटी है, वॉल स्ट्रीट तो अपने आप अच्छा कर लेगा आगे चल के, उसकी हमें ज़्यादा चिंता नहीं है। और एनालिस्ट भी अब थोड़े से सतर्क हो गए हैं। मगर चीन से ये एक बड़ी खबर आई है कि 5% का उन्होंने लक्ष्य दिया है ग्रोथ का, बजट डेफिसिट बढ़ा दी है और मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ाई है। तो हैंडओवर फिलहाल के लिए तो कमज़ोर है, मगर अगर कोई रास्ता निकल कर आता है, कोई रिलीफ आती है, तो शायद इस वजह से फ्यूचर्स थोड़े से ऊपर है। ये लीजिए भाई साहब, ये हैं बढ़िया से ग्लोब के समीकरण। ठीक है, अच्छी बात ये एशिया अब थोड़ा सा बेहतर फुटिंग पे, और कल के यूएस मार्केट्स के बाद बहुत बुरे संकेत गिफ्ट निफ्टी भी नहीं दे रहा है, सधी हुई शुरुआत के इंडिकेशंस आते हुए। ऐसे में वीरू से जान लिया जाए कैसे निफ्टी बैंक को फिर आज के इस वेडनेसडे सेशन में अप्रोच करना है। डेटा पॉइंट्स क्या सजेस्ट करते हैं, लॉजिकल क्या रणनीति होगी। वीरू गुड मॉर्निंग, क्या अप्रोच रखेंगे? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, कल जब आप वॉल पे थे सुबह सुबह, फर्स्ट टिक में जो हुआ HDFC बैंक, ICICI बैंक और आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने दिखा दिया कि 100 वेमा की इंपॉर्टेंस क्या है। निफ्टी बैंक का कल का लो 27 जन का लो, डे बिफोर यस्टरडे सोमवार का लो, निफ्टी का कल का लो, निफ्टी का परसों का लो, ये सारे के सारे क्लस्टर्स, इवन कल का निफ्टी IT का लो, दैट्स 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये